नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में गुर्जरों को सभी भर्तियों में बैकलॉग देने का फैसला। देश का जीएसटी राजस्व 4% गिरा। बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं राहुल। और दक्षिणी राज्यों में तापमान तेजी से गिरने के आसार। नेपाल के पशुपतिनाथ के लिए पहली फ्लाइट 15 जनवरी को भरेगी उड़ान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के 3 दिन से चल रही वार्ता आखिर सफल हो गई। सरकार ने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने एक कमेटी भी गठित करने की बात कही है जो 1 महीने के अंदर एमबीसी के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग को लेकर समाधान करेगी। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने प्रेस वार्ता कर कहा, सरकार के इस फैसले से खुश हैं। अब वे राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करेंगे। देश का जीएसटी रेवेन्यू सालाना आधार पर 11% बढ़कर नवंबर में 1,45,867 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि पिछले महीने अक्टूबर के मुकाबले इसमें गिरावट आई है। अक्टूबर में ये 1,51,718 करोड़ रुपए था। इस साल यह लगातार 9वां महीना है जब रेवेन्यू 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी अमृता सिंह और विधायक जयवर्धन भी चल रहे हैं। यात्रा अपने 86वें दिन आगर मालवा जिले में पहुंची। यात्रा सुबह 6 बजे जनाहा गांव से शुरू हुई। ये यात्रा सबसे लंबी दूरी आगर जिले में ही तय करेगी। यहीं से यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर और नलखेड़ा मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लगातार दूसरे साल कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका नहीं है। भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 महीने में देश में औसत तापमान सामान्य रहेगा। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्दी ज्यादा नहीं सताएगी। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत विदेश तीर्थ की पहली फ्लाइट संभवतः 15 जनवरी को उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट में राजस्थान के 50 वरिष्ठ नागरिक नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए सवार होंगे। चयनित 2000 लोगों को इस यात्रा का मौका मिलेगा। 40 फ्लाइट्स नेपाल जाएंगी। हर फ्लाइट से तकरीबन 50 बुजुर्ग तीर्थ कर सकेंगे। इस साल 1,25,000 बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन किया था। जयपुर जिले के आमेर तहसील के बिलपुर गांव में बिना विधिक कार्यवाही के काबिज कालबेलिया समाज के लोगों को बेदखल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित सपेरों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर बीन बजाई। बीन की आवाज सुनकर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने नारेबाजी कर तहसीलदार विजयपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सपेरों ने कलेक्ट्रेट के बाहर ही डेरा जमाने और धरना देने की चेतावनी दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से स्मार्ट कार्ड आरसी और डीएलसी की बाध्यता खत्म करने के बाद भी आरटीओ डीटीओ ऑफिस में स्मार्ट कार्ड के 200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने 2 साल पहले राज्यों को पत्र लिखकर ईमेल, व्हाट्सएप, डिजीलॉकर और एम परिवहन का ऑप्शन दिया। आदेश लागू नहीं होने से प्रदेश के 12 आरटीओ रीजन में हर साल स्मार्ट कार्ड के नाम पर 55 करोड़ रुपए की वसूली हो रही है। चुनावी वर्ष में प्रवेश से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने में जुट गई है। कांग्रेस चाहती है कि अगले चुनाव में उनकी सरकार रिपीट करे, लेकिन लगातार होते पेपर लीक और अटकती भर्तियों के चलते बेरोजगारी पर घिरी कांग्रेस इसका तोड़ निकालने में जुटी है। सीएम अशोक गहलोत इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि सरकारी नौकरियां कम हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब के ऑप्शन तलाशने होंगे। यही वजह है कि गहलोत सरकार ने बीते दिनों 3 शहरों में मेगा जॉब फेयर भी लगवाए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत राजस्थान के 925 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाल वाटिकाओं में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन शुक्रवार से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। दौसा जिले के 13 महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कक्षाओं का संचालन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक व 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 से 12 बजे तक 4 घंटे होगा। चोमू नगर पालिका में एक बार फिर ईओ के ट्रांसफर ने शहर में चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने गुरुवार रात एक आदेश जारी कर नगर पालिका चोमू में ईओ अधिकारी के पद पर कार्यरत देवेंद्र जिंदल का ट्रांसफर श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर नगर पालिका में कर दिया है। रिक्त पद का चार्ज एसडीएम को दिया गया है। नगर पालिका में चेयरमैन विष्णु सैनी और ईओ जिंदल के बीच तकरार जग जाहिर रही है।
सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधायक इंदिरा मीणा का गुरुवार को एक बार फिर आक्रामक अंदाज देखने को मिला। विधायक इंदिरा एक किसान की शिकायत पर बिजली निगम कार्यालय बौली पहुंची थी। विधायक ने यहां संविदा कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने की घटना फेसबुक पेज पर लाइव भी हो गई। दरअसल विधायक को इस दफ्तर में प्राइवेट लोगों की दखल अंदाजी की शिकायतें मिल रही थी। विधायकों ने किसानों को ट्रांसफार्मर प्रायोरिटी के हिसाब से देने की हिदायत दी। राजस्थान में 5वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। राजस्थान पुलिस विभाग के स्वान दल में ग्रेड 4 पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत कैनल बॉय के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें से 5 पुरुष उम्मीदवारों के लिए जबकि 1 महिला के लिए आरक्षित है। वहीं 8 पदों में से 6 अनारक्षित हैं, जिनके लिए राजस्थान के बाहर के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के साथ राजस्थान बॉलीवुड स्टार्स की शादी के लिए भी पसंदीदा लोकेशन बन गया है। कैटरीना कैफ के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी जयपुर के मुंडोता फोर्ट में शादी करने वाली हैं। हंसिका 4 दिसंबर को अपने खास दोस्त सोहेल कथुरिया के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। अपनी शादी को लेकर हंसिका गुरुवार को अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंची। अब से कुछ ही देर में हंसिका मोटवानी की हल्दी की रस्म शुरू होगी। इसके बाद आज शाम सूफी नाइट का आयोजन किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया 18 वनडे, 9 टी20 और 8 टेस्ट मैच खेलेगी। इस दौरान भारत को पाकिस्तान में 50 ओवर का एशिया कप भी खेलना है। टीम इंडिया पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हार गई। इस सीरीज में टीम की खराब गेंदबाजी एक बार फिर उजागर हो गई। गेंदबाजी के अलावा टीम इंडिया के सामने और भी कई चुनौतियां हैं। नामीबिया से सितंबर में लाए गए 8 चीतों के बाद अब भारत 50 और चीतों को लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका से बात कर रहा है। भारत में चीतों को लाने के कार्यक्रम के तहत उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने से पहले उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया से जुड़े एक व्यक्ति के मुताबिक मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क तेंदुओं का घर है। भले ही चीता तेज जानवर है, लेकिन उन्हें जंगल में छोड़ने से पहले उनकी उचित संख्या होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।